चोरी और सीना चोरी, ये शायद कहावत आपने जरूर सुनी होगी और हो सकता आपका इससे वास्ता भी पड़ा हो। पाकिस्तान और भारत के साथ युद्ध के जो हालात बने हुए हैं, उसके संदर्भ में आज इस कहावत पर हम लोग बातचीत करेंगे कि कैसे पाकिस्तान भारत के एक उत्पाद को अपना क्लेम कर रहा है। जंग तो बहुत सारी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान कैसे एग्रीकल्चर के मोर्चे पर भी एक जंग लगातार कर रहा है भारत के साथ, और उस जंग पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। पूरी वो जंग है बासमती राइस यानी चावल की। दुनिया भर में पाकिस्तान कहता है कि जो बासमती है वो उसका उत्पाद है। वो जीआई टैग के लिए पूरी दुनिया भर में कोशिशें कर रहा है, यूरोपियन यूनियन में कोशिश कर रहा है। इस जंग में भारत किस तरह से उसे मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, कैसे पाकिस्तान को इसमें मुंह की खाना पड़ रही है, आज का पूरा एक्सप्लेनर इसी बात पर रहेगा। और इस एक्सप्लेनर को हमारे साथ समझाएंगे किसान तक के एडिटर ओम प्रकाश जी। तो आइए किसान तक के एडिटर ओम प्रकाश जी से इस मुद्दे पर जरा जम के बात करते हैं। ओम प्रकाश जी, तो पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ कोशिशें कर रहा है अलग अलग मोर्चे को खोलने की, तो चलिए एक ऐसा ही मोर्चा हम भी खोल लेते हैं और जरा आकलन कर लेते हैं दोनों की ताकत का। तो पहला सवाल मेरा यही है कि बासमती को लेकर पाकिस्तान ने जो यूरोपियन यूनियन में एक क्लेम किया हुआ है, उस क्लेम को समझ लेते हैं कि वो क्लेम आखिर है क्या, ये जीआई टैग का पूरा मसला है क्या। ओम जी। धन्यवाद सर। भारत जो है पाकिस्तान को लेकर के खास करके खेती किसानी के मोर्चे पे बहुत सारे मसले हैं, लेकिन बासमती का जो मसला है जी। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भारत का कुल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है उसमें से करीब करीब हम 1/4 बासमती से कमाते हैं। बिल्कुल, 1/4 के आसपास, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है। करीब 50,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करते हैं बासमती का सालाना। तो एक प्रोडक्ट से करीब 50,000 करोड़ रुपए कमाते हैं। तो निश्चित तौर पे इसको पाकिस्तान की नज़र रहती है, क्योंकि पूरी दुनिया में बासमती के जो दो ही उत्पादक हैं, भारत और पाकिस्तान। भारत में 7 राज्यों के 95 जिले आते हैं, इसमें बासमती में कवर्ड है, जो जीआई टैग है जिनको मिले हुए। बिल्कुल 95 जिलों में ऑफिशियली बिजनेस के लिहाज से बासमती की खेती होती है हमारे यहाँ। पाकिस्तान में 14 जिलों में खेती होती है, जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है। तो पाकिस्तान क्या करता है, हर जगह तमाम दुनिया के तमाम देशों में जहाँ भी हम बिजनेस कर रहे हैं बासमती की, वहाँ पे टांग अड़ाने की कोशिश करता है। भारत लगातार उसकी जो छद्म कोशिश है उसको मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। एक भारत लगातार खेती के मोर्चे पे पाकिस्तान के साथ एक युद्ध लड़ रहा है, और वो युद्ध लोगों को दिखता नहीं, लेकिन बहुत बड़ा युद्ध है। बिल्कुल। और उस युद्ध में लगातार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। और वो मुंह की इसलिए खानी पड़ी, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है जी। और हमसे जो सबसे बड़े जो हमारे बासमती के खरीदार हैं, वो जो 5 मुल्क हैं दुनिया के, उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन पहले बता देना चाहता हूँ कि जो 5 बड़े भारत से बासमती के खरीदार हैं, 5 बड़े आयातक हैं, वो सारे इस्लामिक राष्ट्र हैं। बताइए, मतलब ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो विश्वास करते हैं भारत पे क्वालिटी को लेकर के, भारत की जो अपने व्यापार की अपने एक लेगेसी है उसको लेकर वो इस चीज के लिए पाकिस्तान पर नहीं जाना चाहते। वो सबसे ज्यादा जो है भारत पे विश्वास करते हैं। दुनिया के 5 बड़े इस्लामिक राष्ट्र जो हैं, अब बहुत धनी राष्ट्र हैं, जहाँ पे हमारा किसी के पास 5,000 करोड़ का, किसी के पास हमें 10,000 11,000 करोड़ तक का साल में हम बासमती एक्सपोर्ट करते हैं। तो पाकिस्तान को तो वही जवाब मिल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो तमाम मोर्चों पे, जैसे आपने कहा कि यूरोपियन यूनियन का एक जीआई टैग का मामला है। बिल्कुल। हमने होता क्या है, जैसे आप किसी दूसरे देश में व्यापार करना चाहते हैं किसी ऐसी चीज़ का जो बहुत महंगी है, या कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, या कोई भी ऐसे प्रोडक्ट है जो जिससे आप अच्छी खासी विदेशी मुद्रा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए कोशिश ये होती है कि सरकार जीआई टैग वहाँ प्राप्त करे उस देश का। तो हमने यूरोपियन यूनियन के देशों में व्यापार करने के लिए, व्यापार अब भी होता है जी, हम ट्रेड करते हैं यूरोपियन यूनियन। एक बार ओम जी बात आगे बढ़ाऊं, उसके पहले आप ये भी समझा दीजिए जीआई टैगिंग एक्चुअली होती क्या है। तो वो दर्शकों को थोड़ा सा आसानी हो जाएगी मामले को समझने में। इसलिए होता है कि ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, और ये इसलिए मिलता है
ताकि किसी प्रोडक्ट की खास उसकी जो गुणवत्ता है वो बनी रहे जी, है ना, और उसकी वो पहचान हो। जैसे हमारे देश में सबसे पहले दार्जिलिंग टी को जीआई टैग GI मिला टैग था मिला, बिल्कुल। कि दार्जिलिंग में जो चाय पैदा होती है वो वहीं पैदा हो, उसी की वहीं से वो क्वालिटी मेंटेन होती है। जैसे मान लीजिए अल्फांसो का है, तो अल्फांसो का रत्नागिरी और कोंकण है, आप अल्फांसो आम कहीं भी उगाइए, लेकिन वो जो बात नहीं आएगी। रत्नागिरी या कोंकण में जो आम की क्वालिटी होगी अल्फांसो की, वो क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। तो मुद्दा सरल शब्दों में अपन जीआई टैगिंग का मतलब समझ सकते हैं कि उसकी क्वालिटी बरकरार रखने के लिए एक खास क्लाइमेट में जो चीज उत्पादन हो रही है उसे बनाए रखना। हाँ, उसके एक तरह से वो पेटेंट मिल गया, पेटेंट मिल गया, बिल्कुल देसी भाषा में आप समझ लीजिए पेटेंट मिल गया। तो वो जब किसी देश में हम व्यापार करने जाते हैं तो हमने यूरोपियन यूनियन के में हमने अप्लाई किया कि हमें जीआई टैग चाहिए बासमती का। पाकिस्तान अड़ंगा लगाने आ गया कि ये बासमती जो है हम पैदा करते हैं, ये भारत का नहीं है, ये हमारा है। वो जबरदस्ती का क्लेम कर रहे हैं इस बात को क्लेम किया। तो इस मुद्दे पे भारत ने अपने सबूत दिए कि ये कैसे हमारा, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजों के टाइम से ही ये 1930-35 में भी बासमती उगाया जाता था भारत में। बासमती जब संयुक्त सारा था तो बासमती जो है इंडो गंगेटिक प्लेन, उसके डेफिनेशन में होता है कि इंडो गंगेटिक प्लेन में ये होगा, बासमती होगा। तो उसमें हमारे 7 राज्य हैं, 7 राज्यों के 95 जिलों में हमारी खेती होती है। तो हमने क्लेम किया कि बासमती हमारा है, हम बहुत पुराने वक्त से हम इसको उगाते हैं। और वहाँ पे उसने इसका अपोज किया कि बासमती उसका है, पाकिस्तान का। तो यूरोपियन यूनियन ने ये कहा कि आप दोनों लोग मिल के ले लीजिए जीआई टैग। अच्छा, संयुक्त रूप से आप लोग टैग ले लीजिए इसको। तो भारत सरकार ने कहा कि नहीं, ये हमारी हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं और हम कोई ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करेंगे कि ज्वाइंट उसमें इसको बात माने, मतलब क्योंकि ये हमारा है नहीं, हम कैसे उसको मान ले कि वो उसका पाकिस्तान का है। तो भारत ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हम जैसे व्यापार कर रहे हैं वैसे करते रहेंगे, हम सबूत जरूर आपको देंगे कि उसका नहीं है। और इसी तरह से हमने यूरोपियन यूनियन नहीं और भी तमाम जगहों पे ये बताया कि कैसे पाकिस्तान जो है भारत की वैरायटी को चोरी करके और उसे अपना क्लेम कर रहा है। ये भी एक कहानी है जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये कि भारत की ही एक वैरायटी को लेके पाकिस्तान ने ये क्लेम किया हुआ है कि बासमती उनका है। और ये बहुत रोचक कहानी है और मैं ओम जी से कहूँगा कि वो इस कहानी को ज़रूर बताएं हम लोगों को कि कैसे वो सीना जोरी की जो हम बात कर रहे थे वो उसका बेस्ट एग्जाम्पल शायद यही है। जी देखिए, बासमती का करीब हम 48 से 50 हज़ार करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं बासमती चावल का। लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि करीब हमारे यहाँ 45 तरह की किस्में हैं बासमती की जो फेमस हैं। लेकिन उसमें भी जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है पूरी दुनिया में वो पूसा बासमती 1121 है। ये खास किस्म है जो, हाँ, ये समझ लीजिए कि करीब 50% मार्केट पे किसी का कब्जा है। वजह क्या है कि ज़बरदस्त खुशबू है और सबसे लंबा, दुनिया का सबसे लंबा राइस है पूसा बासमती 1121। इससे लंबा चावल पूरी दुनिया में नहीं है। दर्शकों, आपके लिए ये भी एक महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूं कि बासमती अपनी खुशबू के लिए बहुत बहुत फेमस है। और खुशबू के साथ साथ इसकी जो साइज होती है वो आम चावल के दाने से बहुत बड़ी होती है साइज। जी ओम जी, आप इसको डॉक्टर विजय पाल सिंह एक हैं, नोएडा में ही रहते हैं, उनके नेतृत्व में करीब 40 साल लगे थे इसको टोटल लोगों को बनाने में। स्वामीनाथन जी की भी टीम थी इसमें, MS स्वामीनाथन जी की। और काफ़ी 40 साल का वक्त बहुत बड़ा होता है इसको तैयार होने में लगा। और जब ये मार्केट में आई है बासमती तो पूरी दुनिया में छा गई। आप सोच लीजिए 40,000 ये करीब 50,000 करोड़ में से करीब 25,000 करोड़ रुपए का एक ही बासमती की एक ही वैरायटी का इसी का व्यापार होता है। तो पाकिस्तान ने इसको चोरी किया और दुनिया के तमाम जगहों पे जो फूड एक्सपो लगते हैं उसमें पाकिस्तान जो है 1121 के नाम से ही ये वो भी बेचता है। और बड़ी हैरानी की बात होती कि हमने तमाम जो है इसमें लैब की टेस्टिंग करके उसको इंटरनेशनल लैब में भी टेस्ट करवा के हमने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिया है कि DNA टेस्ट करवा के दिया है कि जो बासमती पाकिस्तान में उगाई जा रही है वो हमारे यहाँ से चोरी की गई है। और वो अगर क्लेम करता है पाकिस्तान की ये उसका है तो ये गलत है, हमने उसको साबित करके दिया है। और ये खुला बेशर्मी है। ये खुली कि अपनी एक भारत की एक किस्म को
वो खुले तौर पर अपनी किस्म बता के बेच रहे हैं और नाम भी परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, नाम भी वही रख रहे हैं जो 1121 के नाम से ही बेचते हैं। 1121 जो सबसे बेस्ट किस्म है उसको 1121 के नाम से ही बेच रहे हैं। यही उदाहरण है इस देश का। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि पाकिस्तान भले ये सब कुछ कर ले, लेकिन जो दुनिया में आप सोचिए कि 50,000 करोड़ रुपए के आसपास हम सिर्फ बासमती एक्सपोर्ट करके कमा रहे हैं, तो दुनिया में फिर पाकिस्तान कहाँ ठहरता है? और इवन ज़्यादातर जो इस्लामिक राष्ट्र हैं वो हमसे लेते हैं, पाकिस्तान से नहीं ले रहे। तो इसका मतलब क्या है? वो सारे यही समझते हैं कि ओरिजिनल तो यहीं का है, आप डुप्लीकेसी कर रहे हैं, आप कर लीजिए, क्या ये करेंगे जो हर मोर्चे पे हारने की बात भी हम लोगों ने की थी कि पाकिस्तान कैसे हर मोर्चे पे हारता है, उसके पीछे यही है कि आपकी क्वालिटी, आपकी गुणवत्ता। और एक डेटा मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल ये वीडियो में भी हम डाल देंगे कि जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब जो है सबसे बड़ा भारतीय बासमती का खरीदार है। उसके बाद जो है करीब हम 11,000 करोड़ का सालाना उसको बेचते हैं बासमती। और उसके बाद इराक का नंबर आता है, फिर ईरान, यमन और संयुक्त अरब अमीरात। ये 5 जो बड़े इस्लामिक देश हैं वो भारतीय बासमती के सबसे बड़े आयातक हैं। और ये अपने आप में पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा है कि इतना कुछ प्रपंच करने के बावजूद तमाम इस्लामिक राष्ट्रों को ही नहीं बेच पा रहा। बाकी राष्ट्रों को क्या बेचेगा? बाकी राष्ट्र क्या करेंगे? यही जो अपने आप में ये वो है, बताइए, मतलब कि वो सारे 3-5 करने के बावजूद भी अपने सधर्मी राष्ट्रों को भी इस बात का एहसास या इस बात को तैयार नहीं कर पाया है कि हमारे यहाँ का बासमती खरीदा जाए, वो ज़्यादा बेहतर बासमती है। तो आप भारत ने क्या सबूत दिए हैं बासमती हमारा है इस बात को लेकर? आपने कहा था कि कुछ सबूत यूरोप दिए के हैं। एक लैब में हमने टेस्ट करवाया, डीएनए टेस्ट करवाया बासमती का। वो बहुत कई मोर्चों पे उसकी टेस्टिंग होती है। जी। और सिर्फ एक टेस्टिंग से एक लैब में कोई टेस्ट करवा के नहीं होते, उसकी क्रॉस चेकिंग होती है बहुत सारे। उस पर एक अलग वीडियो हम बना लेंगे, बिल्कुल। हाँ, विस्तार से उस पर बातचीत कर लेंगे। कई जगहों पे कई लैब में टेस्टिंग होती है। उस टेस्ट में ये आया कि ये जो बासमती है हमने उसका डीएनए टेस्ट करवा के दिया, यूरोप को भी दिया हुआ, तमाम और देशों को भी दिया हुआ कि जो 1121 पाकिस्तान में बिक रहा और दुबई के फूड एक्सपो में भी वो लगाते हैं 1121 के नाम से लगाते हैं, वो हमारे यहाँ से चोरी करके गई है। और वो ये जीन रॉबरी होती है, पूरी जीन की चोरी होती है। ये पूरा अलग सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा, क्योंकि हम लोग देखिए एक बात शुरू कर दी तो कहीं से कहाँ तक बात निकलती चली जा रही है। वो भी चोरी होती है, क्योंकि ये सब आप देखिए एक वैरायटी को तैयार होने में तमाम वैज्ञानिकों की मेहनत लगती है, तमाम संसाधन लगता है, पैसा लगता है। पाकिस्तान के पास वो है नहीं, तो चोरी करना उसको ईजी लगता है। उसने 1121 की चोरी की और पूरी दुनिया में ये कोशिश करता है बताने की, जहाँ जहाँ इवन हमने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में दोनों जगह पे हमने जीआई टैग के लिए अप्लाई किया बासमती के। और पाकिस्तान की मीडिया ने ये शोर मचा दिया कि जीआई टैग पाकिस्तान को मिल गया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। देखिए प्रोपोगंडा में वो बहुत एक्सपर्ट है, वो प्रोपोगंडा करता रहता है यहाँ से वहाँ तक हर चीज को लेकर। हमने क्रॉस चेक किया तो पता लगा कि उसको जीआई टैग नहीं मिला, उसने जीआई टैग के लिए आवेदन किया। बिल्कुल, दोनों देशों में हमारे पास ट्रेड लाइसेंस है, दोनों देशों में हम एक्सपोर्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों में। लेकिन पाकिस्तान ने प्रोपोगंडा पिछले दिनों किया कि उसको जीआई टैग मिल गया, भारत को वो दिखाने के लिए, मनोवैज्ञानिक दवाओं में लेने के लिए। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों का साफ साफ कहना है कि आप दुनिया के किसी लैब में टेस्ट कराइए, दुनिया के विकसित से विकसित देश आए और टेस्ट कराएं, और वो जिस भी मोर्चे पे उनको देखना है कि किसकी ओरिजिनल है, किसकी बासमती नकली है, आकर के देख ले। और दर्शकों को थोड़ा सा ये भी बता देते हैं कि जब भी बासमती एक्सपोर्ट होता है, जैसे यूएस में अगर बासमती एक्सपोर्ट होता है तो उसका डीएनए टेस्ट होता है, यूएस में जाता है कि वो वाकई बासमती है या नहीं है। अगर यूरोपियन यूनियन में बासमती हम एक्सपोर्ट करते हैं तो 24 तरह के टेस्ट होते हैं। यहीं पे मोदी नगर में टेस्ट होते हैं 24 तरह के, मेरठ में 24 तरह के टेस्ट होते हैं। उसके पूरे सर्टिफिकेट सारा लगता है, उसके बाद होता है, क्योंकि हम कोई नकली माल नहीं बेच रहे हैं। बिल्कुल। अभी बासमती, पाकिस्तान का बासमती नीदरलैंड या कहीं जा रहा था तो वहाँ पे एक खेप पकड़ी गई थी, जो उसमें मिलावट थी काफी, जो हमेशा की तरह वो करते हैं। हाँ, वो करते हैं। तो बासमती के मोर्चे पे तो वो लगातार फैल रहा है। और जब जिन राष्ट्रों का हमने नाम बताया वो राष्ट्र लगातार भारत से अपना व्यापार बढ़ा रहे। इराक में हमारा व्यापार लगातार बढ़ा बासमती का, ईरान में बढ़ा है। ये सारे मुल्क जो हैं इस्लामिक मुल्क हैं और इन्होंने खुद ही जवाब दे दिया है दोनों को।
तो इस तरह का आपने खास तौर पे ये समझा कि कैसे भारत अपनी स्वादिष्ट सफलता को, खुशबूदार सफलता को विश्वव्यापी बना रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात थी जो मैं ओम जी से जानना चाहूँगा, एक बीच में वर्ड निकल कर आया था टैक्समती। इस बासमती के कंपटीशन में अमेरिका ने भी एक खास किस्म का चावल उपजाना शुरू कर दिया था और उसको बासमती के लेवल पे लाने की कोशिश की थी और वहां भी मुंह की खाना पड़ी थी। तो उसके बारे में भी एक बार समझ लेते हैं। ओम जी, क्या क्या था पूरा वो मामला? मुझे लगता है सर टैक्समती की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, उस पे एक अलग हम लोग को बनाना चाहिए, क्योंकि तमाम देश हमारे देखिए हमारे नीम पे भी तमाम देशों की नजर थी और हल्दी पे भी जो A.R. माशेलकर, अगर किसी ने पढ़ा हो A.R. माशेलकर को, तो उन्होंने कितनी कोशिश की हल्दी बचाने के लिए, नीम बचाने के लिए और तमाम प्रोडक्ट बचाने के लिए। आज जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो मुद्दा है, आज लोग जानते हैं, थोड़ा जागरूक हो गए, लेकिन A.R. माशेलकर ने पहले ही हमारी बहुत सारी चीज़ों को बचाया है। उस पे टैक्समती तो पूरी एक अलग 1 घंटे की कहानी हो जाएगी। तो और हालांकि टैक्समती वो वहाँ पे चल रहा, लेकिन यूएस में टैक्समती पे भारी है बासमती। जी। आज भी समझिए, नकली तो नकली होता, असली असली होता। और आज भी भारत के, देखिए भारत क्या करता है, इंटरनेशनल लेवल पे वो क्वालिटी डाउन ना हो, इसलिए देखिए मध्य प्रदेश एक उदाहरण है भारत में कि मध्य प्रदेश सरकार चाह रही थी कि 13 जिलों में उसको बासमती उगाने की परमिशन मिले बिजनेस पर्पज से, लेकिन बावजूद इसके कि दो कृषि मंत्री उस राज्य से रहे, लेकिन जो जीआई रजिस्ट्री है, चेन्नई में जीआई रजिस्ट्री है, उसने परमिशन नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट में केस चला, उसने कहा नहीं, गुणवत्ता मेंटेन रखी जानी चाहिए, जो इंडो गंगेटिक प्लेन में जो जिले आते हैं उन्हीं को हम मानेंगे। हालांकि उन्होंने गजेटियर का उदाहरण दिया था कि जब अंग्रेजों ने अपने गजेटियर में वो सब लिखा था कि बासमती ग्वालियर रीजन में और कहाँ कहाँ होती है, लेकिन उसको नहीं माना। इसलिए नहीं माना क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हम ये नहीं चाहते कि आप पूरे देश में उगाने लग जाइए और उसकी गुणवत्ता को प्रभावित, उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो जाएगी और कहीं ना कहीं दूसरे देशों को फिर मौका मिलेगा कि चलो ये तो भाई बेचने के लिए कुछ भी करने पे उतारू हैं। तो हमने ऐसा नहीं किया। जो जिले आप देखिए, जम्मू कश्मीर के सिर्फ 2 जिले हैं, सिर्फ 2 जिलों में इसकी खेती होती है बासमती की। बिल्कुल। और देखिए दर्शकों, 95 में से सिर्फ जम्मू कश्मीर में 2 जिले हैं। यूपी के पश्चिम उत्तर प्रदेश के 30-32 जिले हैं। और ये जिले इसलिए आइडेंटिफाई किए जाते हैं ताकि आप करने के लिए, तो देखिए कहीं भी आप खेती कर सकते हैं, लेकिन उसकी मार्केटिंग नहीं कर सकते, उसका बिजनेस नहीं कर सकते। अपने खाने के लिए कोई चीज कहीं भी पैदा करिए, कोई दिक्कत नहीं। ये एक बारीक सा अंतर है, ये भी मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा दर्शकों को कि खाने के लिए आप बासमती को उपजा सकते हैं कहीं भी, लेकिन कमर्शियल उसका इस्तेमाल सिर्फ तभी कर सकते हैं जब उसमें जीआई टैग वाले जिलों में उगा रहे हैं, तभी हो सकता है। बिल्कुल। तो यही बारीकियां असल में हमारे एक्सप्लेनर की हैं और यही खास हम लोग कोशिश करते हैं कि आपकी पूरी समझ को स्पष्ट कर दिया जाए। जी ओम जी। अब जैसे काला नमक चावल है जी, उसको सिर्फ पूर्वांचल में 12-13 जिले हैं काला नमक चावल का। ऐसे कुछ चावल, जैसे पालघर का एक चावल है जी, और एक महत्वपूर्ण बात आई, इस पर भी कभी विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, बात कर लेंगे। ऐसे ही मणिपुरी ब्लैक राइस है, तो वो अब मणिपुरी ब्लैक राइस जो है वो चंदौली में उगाया जा रहा है, लेकिन चंदौली में सर वो क्वालिटी नहीं है जो मणिपुर में होगी। तो इसीलिए इसको ये कहा गया कि भाई जो 95 जिले हैं उन्हीं में उगाया जाए। और हम ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ 14 जिले हैं जो पंजाब प्रांत के हैं। पाकिस्तान हालांकि उसके अलावा भी उगा रहा, लेकिन पूरे विश्व समुदाय को समझना चाहिए कि वो किस तरह क्वालिटी का जो फर्क है करता है। और जो हमेशा की तरह भारत ने सौंपे, अपने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट सौंपे हैं, उसको पूरी दुनिया में देखना चाहिए। और यूरोपियन यूनियन जो है, जो कह रहा बार बार कि भाई दोनों को ज्वाइंट उसमें ले लेना चाहिए, लेकिन उसमें भारत ने साफ कर दिया है कि हम जो है हमारी किसी भी कीमत पे जी बासमती को हम संयुक्त रूप से उसका जीआई टैग नहीं लेने देंगे। तो देखिए, ये एक छोटा सा मामला था, बहुत छोटा सा मसला था कि बासमती को लेकर और पेटेंट को लेकर और जीआई टैगिंग को लेकर किस तरह से पाकिस्तान दुनिया भर में भारत के खिलाफ मोर्चा खोले हुए था, कोशिश कर रहा था कि बासमती को वो अपना कह सके। जैसे कि प्रोपोगेंडा वो अलग अलग मामलों को लेकर करता रहता है, इसी तरह इस बासमती के मामले में भी उसने कोशिश की थी और मुंह की खाना पड़ी थी और आगे भी खाता रहेगा। तो जंग के माहौल में किस तरह से एक और मोर्चा भारत ने फतेह किया है, तो
खास तौर पर ऐसे एक्सप्लेनर आपको किसान तक पर लगातार मिलेंगे। आज भी पूरी चर्चा में आपने देखिए कई विषय निकल कर आए जहां पर पूरी तरह से एक पूरे एपिसोड की संभावना है जिन पर हम निश्चित तौर पर बातचीत करेंगे। तो ऐसे एक्सप्लेनर के लिए किसान तक के साथ जुड़े रहिए। ओम जी, आपका बहुत आभार। धन्यवाद, शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।